इसलिए दावत है। इसे दावत, अगर दावत जितना हम दावत होंगे वह आप दीन में मजबूत होंगे। एक सहाबी है, अपने 10 साथियों के साथ अल्लाह के रास्ते में गए। अल्लाह के रास्ते में गए, एक ईसाई बादशाह को गिरफ्तार कर लिया और इनका हुस्न जमाल, इनकी जवानी को देख करके मुतासिर हुआ। कहने लगा अगर तुम हमारे साथ हो जाओ तो हम अपनी सल्तनत में आधी सल्तनत का तुम्हें मालिक बना देंगे। इन्होंने कहा कि मैं एक लम्हे के बराबर भी ईमान सटने वाला नहीं। उसने इनके साथ सख्ती की, पहले डराया धमकाया, दरख्त में बदवा दिया और तीर चलाने वाले को कहा कि तीर चलाओ। कंधे, दोनों कंधों के ऊपर से जाके दरख्त में लगे, दोनों हाथ के नीचे दरख्त में लगे, दोनों टांगों के बीच से दरख्त में लगे और दोनों सीने के दाएं बाएं से दरख्त में लगे। इनको ना लगे ताकि डर करके, खौफजदा होकर के ईमान छोड़ दे। जब इससे भी नहीं घबराए तो इनके सामने आग जलाई गई, बड़े बड़े 2 कराहे लाए गए, उससे पानी या तेल खोलाया गया, जेल के अंदर से 2 कैदी लाए गए और उस कराह के अंदर इनके सामने उन दोनों कैदियों को डाल दिया गया। पड़ते ही पकौड़ा बन गए, पड़ते ही पकौड़ा बन गए, गोश्त हड्डियों से अलग हो गए। ये देख करके उस बादशाह ने कहा जो अंजाम इनका हुआ है वही तुम्हारा होगा, वही तुम्हारा होगा, और अगर बात मान लो तो ऐश करो, आधी सल्तनत के मालिक बनोगे। मैं ये वाकई से सुना रहा हूं, खुदा ना करे आने वाले दिनों हमारे सामने ऐसे हालात ले आए जाएं कि एक तरफ हमारे लिए दीन हो, दूसरी तरफ मौत की शक्ल हो, जिल्लत की शक्ल हो, नाकामी की शक्ल हो। उस वक्त हमारे लिए आ जाए कि अगर बात मान लेते हो तो लो, ये बिल्डिंगें हैं, ये कारें हैं, ये ओहदे हैं, ये मुलाजमतें हैं और ये नक्शे हैं, ये हम सब कहा जाए और उस वक्त हम अपने ईमान पर न जम पाए। इसलिए मेरे भाई दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा हूं, वाकया सुना रहा हूं कि फिर वो साहबी, उनके सामने जब हालात लाए गए तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं, ईमान नहीं छोड़ सकता। अपने आदमियों से कहा इनको लेके जाओ, लेके चले। याद रखो अल्लाह तो आजमाएंगे, हालात कुछ ऐसे लाएंगे कि मौत की शक्ल होगी, जिल्लत की शक्ल होगी, नाकामी की शक्ल होगी, शक्ल जरूर जाहिर होगी और अल्लाह उसको आजमाएंगे। लेकिन अगर हम अपने दीन पर कायम होंगे तो अल्लाह हर रंगे तरीके से जाहिर के खिलाफ ऐसी मदद करेंगे जिसको हम और आप सोच भी नहीं सकते। चुनांचे को लेके चले, रास्ते में रोने लगे, उनके आदमी बादशाह को चला गई, रो रहे हैं, कहा लेके वापस लाओ। बादशाह ने कहा मैं अपनी बात पर कायम हूं, आधी सल्तनत के मालिक हो। कहने लगे बादशाह तुमने मेरे रोने का गलत मतलब समझा, तुम ये समझ रहे हो कि मैं मौत के डर से रो रहा हूं। कहा अगर मौत के डर से नहीं रोए तो तुम क्यों रोए? दीन की दावत पर थे तो दीन में मजबूत थे, हालात से मुतासिर नहीं हुए, मौत से नहीं घबराए। क्या जवाब दे रहे हैं? फरमाया मैं मौत के डर से नहीं रोया। सुनो, जब तुम्हारे आदमी मुझको लेके चले तो मेरे दिल ने मुझको मुखातब किया और ये कहा, मेरे दिल ने मुझसे कहा ए अब्दुल्ला, तेरे बदन में एक जान है, आज एक जान खुदा के नाम पर कुर्बान हो जाएगी। मेरे दिल में एक तमन्ना पैदा हुई, एक ख्वाहिश पैदा हुई, एक आरज़ू पैदा हुई कि काश मेरे पूरे बदन में जितने बाल हैं, हर बाल के बदले में खुदा एक एक जान दे देता तो आज सारी जानों को मैं खुदा के नाम पर कुर्बान कर देता। जब ये दीन में इस्तेकाम, दीन में मजबूती पाया तो बादशाह कहता है अब हम तुम्हें कत्ल नहीं कर सकते, तुम्हारी पेशानी का बोझा ले लो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। उन्होंने कहा खाली मुझको छोड़ोगे या मेरे 10 साथियों को भी छोड़ोगे? खाली सबको छोड़ देंगे। मेरे भाइयों, जब हम दीन में मजबूत होंगे और दीन में इस्तेकाम लाने के लिए दीन की दावत है और दीन की दावत पर आने के लिए जब अपने दीन पर हमें बसीरत होगी, दीन से काम के बनने का यकीन होगा, दीन से काम के बनने का यकीन होगा,
ये आमाल दावत जो है ये हमारे तरबियत भी है, हमारी हिफाजत भी है और इन अमाल के साथ अल्लाह की मदद भी है। जितनी छोटी बड़ी जरूरतें हाजतें हम जिन जिन शक्लों से होती देख रहे हैं ये हमारी निगाहों का धोखा है। हम खेत और खलियान से, हम दुकानों मुलाजमतों से, हम हुकूमतों से नहीं पलते। हमारा पालने वाला सिर्फ अल्लाह है, हमारा पालने वाला सिर्फ अल्लाह है। हमारा यकीन जितना अल्लाह की जात पर आएगा और अल्लाह से पढ़ने के लिए अल्लाह के अहकामात का यकीन हो और उन अहकामात के साथ नबी के तरीके पर पूरा करने के साथ जितना बसीरत होगी, जब ये बातें हमारे अंदर दावत के जरिए से आ जाएंगी कि अल्लाह की जात पर इत्मीनान आ जाए, दीन में मजबूत हो जाए और दीन से काम के बनने का यकीन बन जाए, तो फिर मेरे भाइयों चाहे जौन सा हाल होगा उस हाल से मुतासिर नहीं होंगे और अल्लाह की गैबी नुसरतें बदले हमारे साथ भी आएंगी। हर मौके पर अल्लाह पाक हमारे काम भी बनाएगा और हमारी जिंदगियां दूसरों के लिए हिदायत का जरिया भी बनेगी। इसलिए मेरे भाई दोस्तों ये दावत की जो मेहनत है ये मेहनत कोई जमाने की कोई तंजीम नहीं है। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह अगर के अल्लाह पाक ने उनके जरिए काम की शक्लें जाहिर की हैं, लेकिन ये दावत की मेहनत ये नबूवत वाली मेहनत है, ये कार्य नबूवत है, ये नबूवत वाला काम है। ये जमात कोई तंजीम नहीं है, कोई जमात नहीं है, बल्कि ये नबी वाला काम है। जो काम अंबिया से लिया करते थे, जो काम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए थे, जिस मेहनत पर अल्लाह के नबी ने सहाबा को खड़ा किया था और जिस मेहनत की बुनियाद पर सहाबा के साथ गैबी नुस्खें गैबी बदलियाँ थी और जो सहाबा की जिन मेहनतों के नतीजे में दुनिया के अंदर से कुफ्र और शिर्क खत्म हुआ था, ईमान हिदायत का नूर फैला था, दुनिया के अंदर अदल इंसाफ कायम हुआ था, अमानतदारी और दयानतदारी कायम हुई थी, इंसानियत दुनिया के अंदर वजूद में आई थी। जिस मेहनत के जरिए से दौरे सहाबा में ये सारे हालात बने थे और सारे दुनिया का निजाम बदला था। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों इस जमाने के अंदर भी अगर हम सब मिलकर के इस दावत के काम को नबी का काम यकीन बना करके पूरी वसीयत के साथ अल्लाह पर अच्छा गुमान न करके अपने दीन की दावत पर खुदा की दी हुई जान और खुदा के दिए हुए माल को लेकर के हम खड़े हो जाएंगे इस जज्बे के साथ, या तो खुदा का दीन पूरी दुनिया में जिंदा हो जाए या फिर हमारी खबरें राय खुदा में बन जाए। जिस तरीके से हज़रत सहाबाए किराम ने मक्के मदीना के अंदर रहने को अल्लाह के रास्ते के मुकाबले में पसंद नहीं किया, मदीने के अंदर की मौत को पसंद नहीं किया अल्लाह के रास्ते की मौत के मुकाबले में, जैसे सहाबाए किराम ने अपना सब कुछ लगा करके इस जज्बे के साथ पूरी दुनिया में फैल गए, या तो खुदा का दीन जिंदा हो जाए या हमारी खबर राय खुदा बन जाए। अगर इस जमाने के अंदर हम सब और ये उम्मत दीन को की दावत को अपनी जिंदगी का मकसद बना करके पूरी बसीरत के साथ पूरे यकीन के साथ अल्लाह पर अच्छा गुमान न करके हम खड़े हो जाएंगे, तो जैसी मददें सहाबा ने अपने जमाने में देखी है, इस जमाने में वो मददें अल्लाह हमारे तुम्हारे साथ भी करेगा। जैसे सहाबा के जमाने में इलाके के इलाके, मुल्क के मुल्क दीन की तरफ पलटा खाए और हिदायत पर आए हैं, इस जमाने में भी अल्लाह पाक अपनी उसी कुदरत के साथ दुनिया के इंसानों के लिए हिदायत के दरवाजों को कुशादा करेगा। इंसानियत को अल्लाह हिदायत देगा, एक एक फर्द इंसान को अल्लाह पाक हिदायत दे करके ईमान दे करके उनकी भी दुनिया और आखिरत बनाएगा। इसलिए मेरे भाई दोस्तों मसला खाली अपनी जात का नहीं है, इस उम्मत के लिए ये कोई खूबी की चीज नहीं है कि उम्मत अकेली जन्नत में चली जाए। इस उम्मत की खूबी और कमाल की बात यह है कि उम्मत जन्नत में भी जाए लेकिन अपने साथ एक मजमे को लेके जाए, ताकि अंबियाए साहब की क़यामत के मैदान में देख करके पूछे, अरे भाई ये कौन नबी है और ये कौन नबी है और ये कौन नबी है, तो बताया जाए ये नबी नहीं है, ये नबी आखिर ज़मां की उम्मती है। इन नबी वाले काम को अपना काम बनाया था और मेहनत की थी, तो इनके जरिए से ये इलाका, ये बस्ती, ये शहर, ये सूबा, ये मुल्क, ये जजीरा
इनके जरिए से हिदायत की तरफ पलटा खाया है, लिहाजा ये खुद भी जा रहे हैं और अपने साथ पूरे मजनू को लेकर जन्नत में जा रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, अगर हम सब चाहते हैं खुदा की मदद भी हमारे साथ हो जाए, दीन में हम मजबूत हो जाएं, इंसानों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत के दरवाजे खोल दिए जाएं, दुनिया में अमन अमान कायम हो जाए, सारी इंसानियत की खुदा दुनिया और आखिरत दोनों बना दे। इसके लिए मेरे भाइयों दोस्तों, हम सब ये तय करें कि अब तक की जिंदगी में जो कोताहियां, जो कसूर हुआ, अल्लाह माफ फरमाए। अब तो जो जिंदगी बची हुई है वो इंशाअल्लाह दीन पर चलना भी है, दीन की दावत देना भी है और पूरी दुनिया में दीन को जिंदा करने के लिए खुदा की दी हुई जान माल को लेकर के राह खुदा में बराबर मुसलसल फिरते रहना है, यहाँ तक कि खुदा का दीन दुनिया में गालिब हो जाए या फिर हमारी खबरें अल्लाह के रास्ते में बन जाए। लिहाजा इस जज्बे के साथ, इस हौसलों के साथ जरा इस मजमे में खड़े होकर के वो हजरात सबसे पहले खड़े हो जाए कि जिन हजरात के 3 मरतबा 4 महीना लग चुके हैं, जरा खड़े होकर के 5 महीने के लिए बाहर मुल्कों के ताल्लुक से, बैरून मुल्कों के ताल्लुक से, आलमी तकाजे के एतबार से जरा खड़े होकर के अपने आप को पेश करें कि हम इंशाल्लाह 5 महीने के लिए खुले खर्च के साथ तैयार हैं, हमें दुनिया के जौन से मुल्क में जाओ भेज दो। ऐसे वो सारे हजरात जिनके 3 मरतबा 4 महीने लग चुके हैं या बैरून का 2 साल पहले सफर कर चुके हैं, ऐसे हजरात 5 महीने के लिए जरा खड़े होकर के आपको पेश करें। खड़े हो जाए भाई, खड़े हो जाए। मेरा वाक़या पूरा मेरा हुआ होता है, ऐसे ही बैठे रहे, कोई खड़ा नहीं होगा, सिर्फ हजरात खड़े हो। पूरा वाक़या पड़े पूरा चले मेरा ऊपर सकता है पूरा बैठे रहे ரப்பே உட்காருங்க. அல்லாஹ் நம்ம அனைவரை கபூல் செய்து கொள்வானாக. அல்லாஹ் நம்மளுடைய அனைவருடைய தியாகங்களை எல்லாம் ஏற்றுக்கொள்வானாக. நம்ம அனைவரும் அல்லாஹ் தஆலா பொருத்திக் கொள்வானாக. மாஷா அல்லாஹ், விஷயங்களை கேட்டோம், நம்ம உள்ளத்துல ஒரு ஆர்வம் வந்துச்சு, அந்த ஆர்வத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய நேரம் இது. அதனால இன்ஷா அல்லாஹ் யார் யாரெல்லாம் ஏற்கனவே வெளிநாடு போயிருக்காங்களோ, அது இல்லாம யார் யார் 3 முறை முடிச்சிருக்காங்களோ அவங்க இன்ஷா அல்லாஹ் உலகத்துடைய நாடுகளுடைய தக்காதாவை முன் வச்சு இன்ஷா அல்லாஹ் நம்ம என்ன செய்யணும், 5 மாசம் திரும்ப கிளம்பி வந்துருக்கு. அதுக்காக இன்ஷா அல்லாஹ் நம்ம எல்லாரும் தயாராகலாமா? சொல்லுங்க இன்ஷா அல்லாஹ், யார் 5 மாசம் நம்ம தயாரா இருக்கும்? கொஞ்சம் கை தூக்குங்க. மாஷா அல்லாஹ், மாஷா அல்லாஹ், கொஞ்சம் கை தூக்குங்க, கொஞ்சம் கை தூக்கணும் எழுதுங்களே. யாரை கை தூக்கணும் எழுதுங்களே. அல்லாஹ் கபூல் செய்வார். தைரியப்படுங்க இன்ஷா அல்லாஹ், தைரியப்படுங்க எழுதுங்களே. அல்லாஹ் கபூல் செய்வானாக. இன்ஷா அல்லாஹ். பாருங்க, இப்போ அல்காக்கல்ல தஸ்டீல்காரங்களுக்கு பொறுப்பு போட்டிருக்கு. இந்த நேரங்கள் தான் அவங்க கொஞ்சம் கவனமா வேலை செய்ய வேண்டியது. ஒவ்வொரு அல்காக 2 பேர் 3 பேர் பொறுப்பு போட்டிருப்போம். அவங்க சாத்தியங்களை கொஞ்சம் கவனிக்க வேண்டிய நேரம் இருக்குது. தஸ்டீலுடைய பிண்டாலுடைய கடைசி வரைக்கும் மக்கள் தயாரா இருக்காங்க மாஷா அல்லாஹ்வோட பாதை போறதுக்கு. அதனால இன்ஷா அல்லாஹ் வேற யாரும் தயவு செஞ்சு எந்திச்சு போவாதீங்க, தயவு செஞ்சு வேற யாரும் எந்திச்சு போவாதீங்க. தஸ்டீல்காரங்க மட்டும் எழுந்துக்கிறாங்க, தஸ்டீல்காரங்க மட்டும் எழுந்துக்கிறாங்க. கொஞ்சம் தைரியப்படுங்களேன். 5 மாசத்துக்காக வேண்டி रोटी खा लो, தஸ்டீல் கமரா இங்க இருக்கு. दिन में 2 तरह गया தஸ்டீல் கம்ரால அங்க உள்ள பொறுப்பாளிங்க தயவுசெய்து கொஞ்சம் முன்னால போயிருங்க. இப்ப இந்த 5 மாசம் யாரா நின்றாங்களோ கொஞ்சம் அந்த தஸ்டீல் கம்ராக்கு போயிடுங்க. தஸ்டீல் பொறுப்பாளிங்க இருக்கணும், அந்த தஃபக்குத்துடைய பொறுப்பாளிங்க அங்க இருங்க. அங்க நின்றவங்க கொஞ்சம் தயவுசெய்து அல்லாஹ்வுக்காக அப்படி போயிடுங்க இன்ஷா அல்லாஹ். கொஞ்சம் போங்க இன்ஷா அல்லாஹ். அல்லாஹ் நம்ம அனைவரை கபூல் செய்வானாக. நம்முடைய ஒவ்வொரு எட்டுக்கும் அல்லாஹ் தஆலா முழு உலகத்துடைய பாத்தில் அல்லாஹ் தஆலா இல்லாம ஆக்குவானாக. கொஞ்சம் தைரியப்படுங்க இன்ஷா அல்லாஹ். பாருங்க மாஷா அல்லாஹ், எல்லாம் 5 மாசத்துக்காக வேண்டி போயிட்டு இருக்காங்க. யார் யார் ஏற்கனவே வெளிநாடு போயிருக்காங்களோ, 3 முறை முடிச்சிருக்காங்களோ அவங்க எல்லாம் இன்ஷா அல்லாஹ் 5 மாசத்துக்காக போயிருக்காங்க மாஷா அல்லாஹ். அவங்களுக்கு குறிப்பாக காலையிலும் நிகழ்ச்சி இருக்கு. பாருங்க மாஷா அல்லாஹ். இப்போ கொஞ்சம் குறிப்பா கவனமா கேட்கலாமா? கொஞ்ச நேரம் பாருங்களேன், ஏன்னா நம்ம தொழுகைக்கு நேரம் இருக்குது. 9 மணிக்கு தான் பந்தல்ல தொழுகை. அதனால இன்ஷா அல்லாஹ் நமக்கு தஸ்டீல் வேலையை பூர்த்தியா முடிச்ச பிறகு அதுக்கப்புறம் நேரம் இருக்கும். அந்த நேரத்துல நம்முடைய தக்காதா பூர்த்தி செஞ்சு தொழுகைக்கு தயாராகிக்கொள்ளலாம். பாய் வேற யாரும் எழுந்துக்காதீங்க.
चिल्ले के साथ रेडी உடனடியா சொல்லுங்க. நாங்க இன்ஷா அல்லாஹ் இங்க இருந்து चिल्ला जातो सब இஸ்மா துஆ முடிஞ்ச உடனே நாங்க இங்க இருந்து 4 மாசத்துக்கு போற தயாரா இருக்கோம் அப்படின்றவங்க கொஞ்சம் கை தூக்குங்க. யார் யார் 4 மாசத்துக்கு போறவங்க தயாரா இருக்கா? மாஷா அல்லாஹ் மாஷா அல்லாஹ். 4 மாசத்துக்கு யார் தயாரா இருக்கா? கொஞ்சம் எழுந்துருங்க. 4 மாசம் கை தூக்குனா கொஞ்சம் எழுந்துருங்களேன். யார் யார் 4 மாசத்துக்கு கை தூக்குனாங்களோ கொஞ்சம் எழுந்துருங்க. அல்லாஹ் கபூல் பண்ணுவார். 4 மாசத்துக்காக வேண்டி யார் யார் தயாரா இருக்காங்களோ மாஷா அல்லாஹ். ஏற்கனவே நமக்கு தஸ்ஜீலா இருக்குது. அந்த மாதிரி தஸ்ஜீலாவி தயாரா இருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட 30 ஜமாத்துக்கு மேல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பாருங்க கொஞ்சம் தைரியப்படுங்க இன்ஷா அல்லாஹ். ஸ்டார்டிங் பக்கத்துல தான் ஞாபகப்படுத்துங்க. 4 மாசத்துக்கு யாரா தயாரா வந்துருக்கா அவங்களை கொஞ்சம் தைரியப்படுத்துங்க இன்ஷா அல்லாஹ். भाई जो हज़रात 4 महीने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह लगातार उड़नडियाह है फौरन चले जाना। उन हज़रात से दरख्वास्त खड़े हो जाओ, जरा हिम्मत करो। हाँ कल लगत निकलने वाले அல்கா தஸ்ஜீலுடைய அல்கா பொறுப்பாளிங்க கொஞ்சம் பின்னால இருந்து கொஞ்சம் பாருங்க இந்த வேலையை. माशाअल्लाह अल्लाह कबूल करे, अल्लाह मदद करे। கொஞ்சம் தைரியப்படுங்க இன்ஷா அல்லாஹ். அல்லாஹ் கபூல் செய்வானாக. जरा हिम्मत कर लो, கொஞ்சம் தைரியப்படுங்க இன்ஷா அல்லாஹ். விஷயங்களை கேட்டது எதுக்காக வேண்டி சொன்னா சஹாபாக்களை போல் நாங்கள் அல்லாஹ்வுடைய உதவி வாங்கக்கூடிய மக்களாகும். ஆகலாமா? हाँ माशाअल्लाह खड़े யார் யார் நியத் இருக்குது? 18 का इस्तीमा में बोल है மாஷா அல்லாஹ் மாஷா அல்லாஹ். எல்லாரும் சஹாபாக்களை போல் ஆசை இருக்குது இன்ஷா அல்லாஹ்.